उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त खींचातानी देखी जा रही है, जो इस बात को बतलाती है कि पार्टी कोई भी हो, अगर उन पर एक दल अपने बयानों से प्रहार करेगा तो जवाब में मुंह की खाएगा। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन एक नई उम्मीद की फिजा की ओर पार्टी को बहा रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा को उम्मीद से परे हार मिली। उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव है और उसकी तैयारी में समाजवादी पार्टी अगर फुल कॉन्फिडेंट में है, तो वहीं बीजेपी इस बार कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सीएम योगी लगातार उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं और सपा के काले कारनामों का जिक्र भी कर रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनता को शीशमऊ सीट का जिक्र किया और दोहरे चरित्र की बात करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरने का प्रयास किया। तो लाल टोपी का जिक्र करते हुए उनके काले कारनामों की बात कही। अब बातों के तीर हवा में तो छोड़ दिए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी कैसे इसका प्रहार न करती, इस पर राजनीति तो गरमानी ही थी और यही हुआ। सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर तंज कसते हुए सीएम योगी को आड़े हाथों लिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि रंगों का मन, मानस और मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। यदि कोई रंग किसी का विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, और यदि किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। प्रश्नगत लाल और काले रंग के संदर्भ में कर्मवार इसके कारण निम्नवत हो सकते हैं। लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है, जिनके जीवन में प्रेम, मिलन, मेल मिलाप का अभाव होता है, अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। लाल रंग शक्ति का धारणीय रंग है, इसलिए कई पूजनीय शक्तियों को इस रंग के सकारात्मक संबंध है, जिन्हें हम अपनी शक्ति की सबसे बड़ी लगती है। वो लाल रंग को चुनौती मानते हैं। किसी संदर्भ में ये मनोवैज्ञानिक मिथक भी प्रचलित है कि इसी कारण शक्तिशाली सांड भी लाल रंग देख करके ही भड़कता है। काला रंग भारतीय संदर्भों में विशेष रूप से सकारात्मक है, जैसे बुरी नजर से बचाने के लिए घर परिवार के बच्चों को लगाया जाने वाला है। काला टीका और सुहाग के प्रतीक मंगल सूत्र में काले मोतियों का प्रयोग है, जिनके जीवन में ममतव और सौभाग्य तत्व का अभाव होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से वो काले रंग के प्रति दुर्भावना पाल लेते हैं। पश्चिम में काला रंग नकारात्मक शक्तियों और राजनीति का प्रतीक कहा जा रहा है, प्रतीक रहा है, जैसे कि तानाशाही फसीवादियों की काली टोपी, मानवता और सहृदयता विरोधी वासीवादी विचारधारा जब अन्य देशों में पहुंचती है तो उसके सिर पर भी काली टोपी ही रही है। नकारात्मकता और निराशा का रंग भी काला ही माना गया है, अतः जिनकी राजनीति सोच, डर और अतिविश्वास जैसे काले विचारों से फलती फूलती है, वो इसे सिर पर लिए ही घूमते हैं। सच तो यह है कि हर रंग प्रकृति से ही प्राप्त होता है और सकारात्मक लोग किसी भी रंग को नकारात्मक नहीं मानते हैं। रंगों के प्रति सकारात्मक विविधता की जगह जो लोग नकारात्मक विघटन विभाजन की दृष्टि रखते हैं, उनके प्रति भी बहुरंगी सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका नहीं, उनके प्रभुत्ववादी एक रंगी संकीर्ण सोच के कुपरिणाम है। ऐसे लोगों के मन में हृदय के प्रतिवर्त करने के लिए बस इतना समझना होगा कि काले रंग की अंधेरी रात के बाद ही लालिमा ली हुई सुबह का महत्व होता है। ये पारस्परिक रंग संबंध ही जीवन में आशा और उत्साह का संचार करता है। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, नजरिया होता है। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, ये नजरिया होता है। इस बात के साथ तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने जो भाजपा और सीएम योगी पर तंज कसा है, उस बात को समझा जा सकता है कि कैसे एक तरह से बड़े आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर लाल रंग देख करके सांड भड़कता ही है, ऐसी बात कही है। अब इन सारी चीजों में कौन किस पर भड़क रहा है और कौन किसके काले कारनामे बता रहा है, ये तो जनता तो तय करेगी। लेकिन इस ट्वीट से समझ आता है कि सीएम योगी का कसा गया तंज जितना ज्यादा घाव अखिलेश यादव को कर गया है, क्योंकि इतनी लंबी पोस्ट में उसने भाजपा के रंग का महत्व बता दिया है। लेकिन क्या इस आरोप प्रत्यारोप में जनता संतुष्ट होगी या फिर कुछ बेहतर काम से यह देखने वाला होगा, क्योंकि ये सारी चीजें उपचुनाव में जनता खुद बताएगी। लेकिन इस पोस्ट ने यह साफ कर दिया है कि इस चुनाव में पार्टी कोई भी हो, सीटें अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहेगी। फिर जब एक के लिए बात उसके गढ़ को ही बचा करके रखने की हो, तो दूसरी तरफ 22 साल का इंतजार शीशमऊ सीट को अपना बनाने का हो। लेकिन इस तंज भरी राजनीति में ये तो साफ हो गया है कि जनता को लुभाने के लिए
चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हर तरह के हथकंडे अपना रही है, हर तरह से अपने कामों को गिना रही है और किन कामों को अभी तक भाजपा नहीं कर पाई है, इन बातों का जिक्र अखिलेश यादव लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सीएम योगी के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और लगातार वो समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं और लाल रंग टोपी के भीतर कौन से काले कारनामों का जिक्र कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसी बीच जब अखिलेश यादव इस बातों का जिक्र करते हैं, एक लंबा पोस्ट लिख करके रखते हैं और फिर ये कहते हैं कि आखिर लाल रंग को देख करके सांड भड़कता ही है, तो ये पूरी तरीके से एक राजनीति एंगल ले लेता है और विवादित बयान के चलते देखा जाने लगता है। लेकिन अब इसमें और क्या कुछ नया अपडेट होगा, क्योंकि राजनीति तो ऐसे ही है, जरा से बयान को लेकर के किस तरीके से यहाँ बवाल मचाया जाता है और बवाल मचे ना तो शायद राजनीति भी इनकी पूरी होना। लेकिन इस बीच उपचुनाव में तो ये देखने को मिलेगा ही कि कौन किस पार्टी को कितना ज्यादा प्रेम कर रहा है, किस पार्टी के बातों से संतुष्ट है और क्या वाकई ये प्रहार जो किए जा रहे हैं बयानों की जो बौछार चल रही है वो सीएम योगी चाहे वो भाजपा पार्टी के तमाम नेता हों जो समाजवादी पार्टी पे कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो लगातार भाजपा पर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जनता किसके साथ जाने वाली है, ये देखने वाला विषय होगा।